हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है हमने कल लेसन आपका क्षितिज गद्य खंड में जो था लेसन प्रेमचंद जी के फटे जूते, उसके गद्यांश मैंने कुछ पहली वीडियो में करवाए थे, इससे पहली वीडियो में, तो उससे आगे की वीडियो जो है अब देखेंगे आप, ठीक है। लेसन कौन सा है आपकी बुक में क्षितिज में? लेसन 6 है, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। और कौन सा लेसन है? प्रेमचंद जी के फटे जूते। तो इसमें गद्यांश, जो मुख्य गद्यांश होते हैं वो हम करवा रहे हैं, और 3 गद्यांश जो है मैंने इसमें करवा दिए थे, यानी कि आगे का 4th यानी कि नेक्स्ट गद्यांश करेंगे। तो इसमें जो है बुक में आपका 4th गद्यांश है, तुम समझौता कर नहीं सके। बुक में देखिएगा, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। यही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इसमें जो बेटा एक पॉइंट दिया गया कि नेम धर्म, एक होरी जो व्यक्ति था उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, होरी के बारे में, कि होरी की तरह जो है आप भी, नेम धर्म जो है आपकी कमजोरी है। तो ये जो है यहाँ पर प्रेमचंद जी को कहा गया नेम धर्म की कमजोरी। तो नेम धर्म की जो है प्रेमचंद जी की क्या कमजोरी थी? प्रेमचंद जी के लिए जो है अपने नैतिक मूल्य, जो उनके नैतिक मूल्य थे उनका पालन करना तथा सामाजिक मर्यादाओं में रहकर उनका उल्लंघन न करना ही उनका नेम धर्म था। एक तरीके से कि जो है वो अपने नैतिक मूल्य को अधिक जो है मानते थे, नैतिक मूल्यों पर चलते थे, जो नियम थे एक तरीके से, और जो है वो सामाजिक दायरे का पालन करते हुए समाज में किस तरीके से हमने रहना चाहिए, किस तरीके से हमने समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यही जो थी नेम धर्म। तो होरी क्या था? एक होरी का जो है इसमें वर्णन किया गया। होरी भी जो था एक सामाजिक दायरे का व्यक्ति था, सामाजिक दायरे को चाहता था, और जो है होरी सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। तो जो था वो सामाजिक दायरे के अंदर चलने वाला, सामाजिक सांस्कृतिक दायरे के अंदर चलने वाला और उन मर्यादाओं का उल्लंघन ना करने वाला था। तो इसलिए जो है होरी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वो हमेशा गरीबी में ही रहा है, ना तो वो आगे बढ़ पाया है, यानी कि बड़ा आदमी बन पाया या पैसे ऐसे कमाए उसने, लेकिन एक दायरे में समाज में रहते हुए लोग जो है एक्स्ट्रा पैसा भी कमा लेते, लेकिन नहीं, वो सामाजिक दायरे से कभी भी बाहर नहीं गया, और उसने जो है भारतीय संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया, उसकी मर्यादाओं के अंदर रहा। इस कारण जो है होरी जो व्यक्ति था वो हमेशा उसने गरीबी में जीवन यापन किया और गरीबी में ही उसका अंत हो गया, यानी कि जो है वो कभी भी समाज से बाहर नहीं चला, यानी कि सांस्कृतिक मर्यादाओं का उसने कभी भी उल्लंघन नहीं किया, उससे अलग नहीं चला। तो इसलिए जो है इसमें होरी का वर्णन किया गया। होरी की तरह किसको कहा गया है? प्रेमचंद जी को कहा गया है कि आप भी जो है नेम धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरीके से होरी ने अपना सारा जीवन जो है किसमें काटा? गरीबी में काटा। ठीक उसी तरीके से आप भी जो है नेम धर्म पर चलने वाले हैं, यानी कि प्रेमचंद जी को भी क्या कहा? सामाजिक दायरे से बाहर न चलने वाला व्यक्ति। कि जैसे कोई नेम धर्म कर लेता ना, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो इस तरीके से जो है प्रेमचंद जी एक नेम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये था इसका सारा। मैं इसमें से तुम्हारे से क्वेश्चन बोलूँगी, आंसर तुम खुद दो। लगभग ये सारा साफ क्लियर हो गया इसका। ठीक है, कुछ और तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो कि इसमें ये चीज़ है, आप ये बताओ मेरे को, तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपने देना। ठीक,
अब इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद किन पर और क्यों प्रेमचंद जो है होरी की क्या कमजोरी थी। होरी की फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि जो होरी का मैंने इसमें वर्णन किया है, होरी की क्या कमजोरी थी, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। खड़े होकर बताइएगा, ऐसे नहीं, 1 by 1। वो क्योंकि अपने दिखावटी और उसमें ध्रुव होरी एक आदमी था जो सामाजिक दायरे से बाहर नहीं निकला। उसने किसी भी संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया और वह हमेशा गरीब इसलिए रह गया क्योंकि उसने किसी भी संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया और वो किसी भी दायरे से बाहर नहीं गया। इसलिए वो आजीवन जो था, आजीवन मीन्स जीवन भर संघर्ष ही करता रहा। सामाजिक दायरे में भारतीय संस्कृति का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया और नैतिक जो मूल्य थे, जिस तरीके से प्रेमचंद नैतिक मूल्यों को अपनाता था, नैतिक मूल्यों पर चलता था, तो इस प्रकार होरी भी जो है नैतिकता से बाहर नहीं गया और जीवन भर संघर्ष तो करता रहा। संघर्ष मीन्स मेहनत तो करता रहा, लेकिन जो है वो अपने कमजोरी को कभी पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए उसकी ये कमजोरी थी कि वो नैतिक मूल्यों से बाहर नहीं निकल पाया, सामाजिक दायरे से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये सबसे बड़ी किसकी, होरी की कमजोरी थी। बोला करे, ऐसे नहीं, बोलिए। नेक्स्ट, होरी को उसकी कमजोरी कैसे ले डूबी। होरी को उसकी कमजोरी कैसे ले डूबी, थोड़ा ऐसे ही आएगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा। शुभम। और ये गरीब व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किए थे और असमान्यतिक मूल्य सामाजिक दायरों से वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस कारण उसकी गरीबी उसे कभी, यानी कि वो कभी भी अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों, वे सामाजिक दायरे से, सांस्कृतिक दायरे, मर्यादाओं से उनका उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इस कारण जो है होरी की मर्यादाओं, यानी कि होरी की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी और इस कारण जो है उसको ये गरीबी अंत तक, जब उसका अंत आया तब भी वो गरीब ही बनकर रहा। तो ये गरीबी जो है उसको लेकर डूब गई। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही, प्रेमचंद के लिए नेम धर्म का क्या और क्यों था। प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या और क्यों था ना नीरज। प्रेमचंद का नेम धर्म क्यों और क्या था ये। यस। प्रेमचंद जी का नेम धर्म यह था कि वह अपने सामाजिक दायरे से बाहर नहीं निकलते थे, अपनी सांस्कृतिक मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे और इस कारण लेखक ने उनका जिक्र होरी की तरह किया। होरी की तरह, जिस प्रकार होरी जो है आजीवन भर संघर्ष करता रहा, ठीक उसी तरीके से जो है प्रेमचंद जी नेम धर्म का पालन करते रहे और वो भी अपने जीवन से बाहर नहीं निकल पाए। यस, सिट डाउन। सभी बोलिए, सभी को समझ आना चाहिए ना। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, आज से स्पष्ट कीजिए। नेम धर्म जैसे होरी एक गरीब व्यक्ति था जो दूसरों के बारे में, ये प्रेमचंद के बारे में कहा गया, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, आज से स्पष्ट कीजिए। हाँ, और उसी तरह प्रेमचंद भी दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते थे और वैसे ही उसके जूते ऊपर से फटे हुए थे पर नीचे से उसका तला मजबूत था। पर जैसे लेखक दिखावा करता था तो इसीलिए उसका पैर। 1 मिनट, इसमें ये चीज नहीं आएगी, इसमें ये आएगी जिस प्रकार होरी आजीवन भर नैतिक मूल्यों को अपनाता रहा, सामाजिक दायरे के अंदर रहकर उसने कार्य किए, भारतीय संस्कृति को जो है उसने उल्लंघन नहीं किया, उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। ठीक उसी
प्रकार जो है प्रेमचंद्र जी ने भी नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए और भारतीय सांस्कृतिक जो है मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए वे भी आजीवन भर संघर्ष करते रहे। वो जूते वाला टॉपिक नहीं आएगा इसमें, ये होरी से तुलना की गई ना, प्रेमचंद की तुलना जो है होरी से, तो उसके बारे में ही हमने इसमें बताना। यस सिट डाउन। नेक्स्ट पैरा, पैरे को समझिए, उसके बाद अगर पैरा समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप निकल आते। ये छोटा छोटा करके बता रही हूँ, पहले तो पाठ का सार आया सारा, आप छोटे छोटे इसमें से बैठे नहीं रहे, और उसके बाद जो है छोटे छोटे यानी कि पूरा लेसन का निचोड़ आ गया नहीं आ गया एक तरीके से। नेक्स्ट फिफ्थ, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, बुक में है तुम्हारी ये पैरा। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा छिपाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार कर जूता फाड़ दिया। उंगली बाहर निकल आई, क्योंकि जब ठोकर मारी मतलब कहने का तात्पर्य ठोकर मारते ही जूते से उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। कौन किसको कह रहा पता है ना? हरिशंकर परसाई जी को। तुम चलोगे कैसे? तो इसमें ये है प्रेमचंद जी जो है हरिशंकर परसाई पर आलोचना करते हुए कहते हैं कि मेरा जूते का अगर ऊपर का उसका अंगूठा निकल गया बाहर तो क्यों निकला? वो यूँ निकला कि मैं जो समाज में बुराइयां हैं और जो कमजोरी है उनको मैंने ठोकर मारी है। किसने कहा? ये प्रेमचंद जी ने। जो समाज में व्याप्त बुराई और कमजोरी है उनको मैंने ठोकर मार मार के अपने जूते का जो ऊपर का कोना यानी कि वो फाड़ दिया है। लेकिन तुम्हारा तो जो है जूते का तलवा फटा हुआ है और तलवा फटे होने के कारण जो है आपका पैर जो नीचे टिकता है जमीन में उसका यानी कि नुकसान हो रहा है, घिसटी लग रही है उसकी जमीन की और घिसर लगकर जो है इसमें खून से लथपथ है वो। तुमने तो अपने पैर का ही नाश कर लिया। तुमने अगर तुम्हारे जूते का तलवा फटा तो क्यों फटा? तुमने उससे क्या पाया? तो इसमें जो है प्रेमचंद जी हरिशंकर पर आलोचना करते हैं कि अगर मेरा जूता फटा वो किस लिए फटा कि मैंने समाज की बुराइयों को और कमजोरियों को ठोकर मारी है, इसलिए फटा। तुम्हारा जूता क्यों फटा? और जिससे तुम जूते फटे हुए से चल रहे हो वो अपने पैर का भी नाश कर रहे हो। तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन बताओगे तुम। प्रेम किन पर और क्यों हंस रहे हैं? हाँ यस, प्रेमचंद जी हरिशंकर परसाई जी पर हंस रहे हैं और ये वह उन पर इसलिए हंस रहे हैं कि उन्होंने अपना दिखावा करने के चक्कर में अपने पैर के नीचे के तले को अपने घिस लिया है और अपने पैर का भी नाश, पैर को खून से लथपथ करके अपने पैरों का नाश कर लिया है, क्योंकि वे अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं ना। क्योंकि वह अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे के आगे अपना दिखावा करते हैं। यस, क्योंकि हरिशंकर परसाई क्या कर रहे थे? कमजोरी छिपा रहे थे और प्रेमचंद जी कमजोरी को ठोकर मार रहे थे, कमजोरी को और दिखावे को। एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, जो कमजोर लोग हैं उनको, बुराइयों को, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको ठोकर मारी है प्रेमचंद जी ने, इसलिए उनका ऊपर का जूता फट गया था। और जो हरिशंकर परसाई है वो दिखावे की जिंदगी जी रहे थे, वो अपनी कमजोरी को छिपा रहे थे। तो प्रेमचंद जी ने जो है इस क्वेश्चन में कहा प्रेमचंद जी किन पर हंस रहे थे, तो जो है उन पर प्रेमचंद जी हंस रहे थे जो अपनी कमजोरियां छिपाते हैं और जो है दिखावा करते हैं और उस प्रकार से जो है ये लोग अपना ही नुकसान
नुकसान करते हैं, जो दिखावा लोग पसंद होते हैं। ऊपर से तो दिखावा हो गया, लेकिन अंदर से क्या होंगे, वे कमजोर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देखेंगे आप। टीले को बरकरार बाजू से निकलने से क्या तात्पर्य है? एक बार समझ लो, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ। टीले से बरकरार, आया कुछ समझ में? क्या क्वेश्चन एक बार फिर मैं बोलूंगी। टीले को बरकरार बाजू से निकलने से क्या तात्पर्य है? चलो मैं बताती हूँ इस कथन के। हाँ, यस, टीले से बरकरार बाजू में रखकर यह तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी ने अपने पैर के नीचे के तले को बचाकर अपने और पैर को बचाकर ऊपर दिखावे हुए ना रखकर अब उनकी पैर के उन्होंने समाज में कमजोरियों को ठोकर मारी है, इसलिए उनकी उंगली बरकरार रही है और उनके नीचे का तला बचकर उनका सहयोग है। बैठिए। इसमें एक ये भी कह सकते हो आप कि इस कथन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि आज समाज में जो है हम लोग समस्याओं को अनदेखा करते हैं। जो समस्याएं होती हैं ना, उनको अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा यानी उनको देखते नहीं, उन पर गौर नहीं करते हैं, उनका जो है कोई हल नहीं निकालता। चलने देना, होने देना, इस तरीके से जो कर देते हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है, होने दे इसको। कुछ भी अगर कोई समाज में गलती कर रहा तो उसको अनदेखा कर देते हैं, उसका हल नहीं निकालते। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम समझौतावादी बनकर उनसे बच निकलते हैं। समझौतावादी यानी कि समझौता उन पे नहीं करते, तो उनसे जो है हम बुराइयों से बच निकलते हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं करते हैं। ये है, इसमें ये है कि टीले को बरकरार बाजू से निकलने से क्या तात्पर्य है। जो टीला है, जो बुराइयों का टीला बना हुआ ना, उसको देखते नहीं हम, समझ रहे, उसको उसके साइड से ऐसे बाजू से उसकी साइड से निकल आते हैं। उसके बाजू मतलब उसके साथ से निकल आते हैं। बाजू बोलते हैं ना, उसके पास से गुजर आना, बाजू से गुजर आना बोलते हैं ना, बाजू से निकल जाना, यानी कि उसके साथ से, साइड से, उसकी बुराइयों से निकल जाते हैं, लेकिन उस पर कोई समाधान या चर्चा या उसका कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो टीले का तात्पर्य ये है कि उसके पास से निकल जाते हैं। जो बुराई का टीला है, उस बुराई के टीले से पास से निकल जाते हैं, ना कि उसका समझौता या समाधान उसका करते। ये टीले से तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने यह क्यों कहा कि मैं चलता रहा? प्रेमचंद ने यह क्यों कहा कि मैं चलता रहा? प्रेमचंद ने जो है ये कहा कि समाज में जितनी भी समस्याएं आई हैं, जो हमारा समाज है, जो दुनिया है हमारी, समाज में चाहे कितनी भी समस्याएं से जूझते हैं, सभी लोग जूझते हैं, कभी कोई किसी प्रॉब्लम से, कभी कोई किसी समस्या से,
तो समाज में जो है कितनी भी समस्या से क्यों न जूझते रहे तथा जमाने को ठोकर मारकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। तो प्रेमचंद कहता है कि मैं जो हूँ समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कमजोरी थी, उन सबको ठोकर मारकर मैंने अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ता रहा हूँ। और हरिशंकर परसाई जी वो उनसे बचते रहे हैं, उन बुराइयों से, और टीले बाजू से उससे बाजू से निकल जाते थे, वे उससे बचते रहे हैं, इसलिए उनके जो है नीचे का तलवा फटा हुआ था। तो उन्होंने कभी किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया। किसने? प्रेमचंद जी ने। वे जिस हाल में रहे सदा सहज भाव में ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, लेकिन उन्होंने बुराइयों को और कमजोरियों को हमेशा ठोकर मारी है, इसलिए उनका जो है पैर का राइट तलवा यानी कि दायां फट गया था। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद को यह चिंता क्यों है कि तुम चलोगे कैसे? हरिशंकर परसाई से मतलब प्रेमचंद को यह चिंता क्यों है कि तुम कैसे चलोगे जब तुम्हारे पैर का तलवा फट रहा है? तो प्रेमचंद जी को जो है ये इसलिए चिंता है कि आजकल लोग जो है आडंबर अधिक करते हैं, यानी कि आडंबर दिखावा पसंद लोग जो है अत्यधिक हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी अंदर की कमजोरी क्या है। आडंबर कहा इसको, दिखावे को ही प्रेमचंद जी ने आडंबर कहा है। अपनी प्रदर्शनी प्रियता जो है के कारण, प्रदर्शनी दिखावा, अपने को दिखाना, अपनी प्रदर्शनी जाहिर करना लोगों के प्रति हम क्या है, बड़ाई करना, अपना दिखावा करना। तो अपनी प्रदर्शनी प्रियता के कारण जो है लोग जीवन में संघर्ष करने के स्थान पर निरंतर समझौते करते रहे हैं। संघर्ष करना नहीं चाहते, बस दिखावा हो गया ना, ठीक है, तो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य समाज में जो लोग हैं वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, ना कि वो संघर्ष पर निरंतर कायम है, ना वो संघर्ष करते हैं। बस घर हो गया, सही खाने को मिल रहा, डन। तो आगे जो है वो आगे मेहनत करना ही नहीं चाहते, वो संघर्ष करना ही नहीं चाहते। संघर्ष के स्थान पर वो निरंतर समझौता कर रहे हैं। बस हो गया ना, बस बहुत है इतना आज के लिए, यानी कि आज की दाल रोटी आ गई बस। यानी कि भविष्य के बारे में कुछ संजोकर उनको नहीं रखना है, बस आज का हो गया ना दाल रोटी, बाकी कल देखेंगे। होता ना, सुना भी होगा आपने ये चीज बहुत लोगों से। तो इस कारण जो है वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए जो है समाज में लोग पीछे रह रहे हैं। कितना अच्छा लेसन है। प्रेमचंद जी दिखावा नहीं करते थे। आज 100% लोग जो है समाज में क्या करते हैं, दिखावा। चाहे अंदर से उनके पास कुछ ना हो, बस पहन लिया और पेट भरने को रोटी उनको टाइम पर मिल गई, बस। बाकी उनको किसी से कोई मतलब नहीं, बाकी जो है वो समझौता ही करते रहे, बस हो गया ना, बस। तो प्रेमचंद जी के द्वारा जो है ये हरिशंकर परसाई द्वारा प्रेमचंद जी के फटे जूतों के ऊपर जो है समाज पर करारा बयान किया है कि करारा बयान क्या है कि समाज में लोग जो है दिखावा पसंद है, दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो है अपनी कमजोरी जो है और अपनी बुराइयां जो है उनको नहीं दूर करते, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं और दिखावा ही पसंद करते हैं। स्पष्ट ये कहा गया है और है भी ये समाज में। तो जो तुम्हें इसमें कोई टॉपिक है ऐसा नहीं समझ आया पूछ सकते हो, तो इसके आगे जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भेजता हूँ, तो सभी बच्चे जो है अपना कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेसन जो है एक तरीके से लेसन 6 का गद्य खंड का कंप्लीट हो गया है, यानी कि 4 लेसन है।
नाइस डे 9th क्लास।